हेलो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू ग्लोबल स्कॉलर्स एकेडमी। आज हम आपके साथ यहाँ पे कवर करने वाले हैं हमारे हिस्ट्री के नेक्स्ट 25 क्वेश्चंस। ठीक है, हम इस वीडियो में 25 क्वेश्चंस को कवर करेंगे, इन डिटेल देखेंगे। सिर्फ ये नहीं कि हाँ आंसर बता करके आगे बढ़ गए, नहीं, उनके बारे में कुछ फैक्ट्स, उनके बारे में पूरी चीज़ें, हम सब कुछ इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो ज़्यादातर गवर्नमेंट एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो एक सेकेंड। ओके, तो फर्स्ट इज योर हु वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। हमारी INC इंडियन नेशनल कांग्रेस के हमारे फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे? तो द आंसर विल बी वोमेश चंद्र बैनर्जी। कौन थे हमारे? वोमेश चंद्र बैनर्जी। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट। कब बने थे ये हमारे फर्स्ट प्रेसिडेंट? ये बने थे 28 दिसंबर 1885 को ये फर्स्ट प्रेसिडेंट बने थे हमारे इंडियन नेशनल कांग्रेस के। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द सेकेंड क्वेश्चन इज विच हड़प्पन साइट इज फेमस फॉर इट्स डॉकयार्ड। हड़प्पन साइट कौन सी हमारी? जो हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन जिसे हम बोलते हैं, या हड़प्पन सिविलाइजेशन बोलते हैं, या फिर जिसे हम ब्रॉन्ज एज के नाम से जानते हैं। आप सब ने हिस्ट्री में पढ़ा हुआ होगा इस एज के बारे में। हड़प्पा बोलो, चाहे इंडस वैली बोलो, चाहे ब्रॉन्ज एज बोलो। तो अगर आप इसकी बात करते हो तो इसकी ऐसी कौन सी साइट है जो डॉकयार्ड के लिए फेमस है? किसके लिए फेमस है? आपके डॉकयार्ड के लिए। तो सबसे पहले हम ऑप्शंस चेक करेंगे। तो चाहे मोहनजोदड़ो हो, चाहे हड़प्पा हो, चाहे लोथल हो, चाहे कालीबंगन हो, तीनों ही इसकी चारों ही इसकी साइट्स हैं। बट ऐसी साइट जो डॉकयार्ड के लिए फेमस है, तो आंसर विल बी द लोथल। क्या आंसर हो जाएगा आपका? लोथल हो जाएगा। ये इसके किसके लिए फेमस है? डॉकयार्ड्स के लिए। उसके अलावा अगर हम लोथल के और भी फीचर्स देखें तो यहाँ पे किस लिए फेमस है? ये हमारे आर्टिफिशियल बेसिन के लिए। किसके लिए? हमारे आर्टिफिशियल बेसिन के लिए। फिर हमारे टाइडल डॉकयार्ड्स के लिए, टाइडल डॉकयार्ड्स के लिए। उसके बाद ट्रेड, यहाँ पे ट्रेड के लिए, ये ट्रेड हब इसे कह सकते हैं हम। ये भी इसके कुछ अदर फीचर्स हो जाएंगे हमारे लोथल साइड के। ओके, थर्ड क्वेश्चन पे आती हूँ। द थर्ड क्वेश्चन इज हु कंपोज्ड द इलाहाबाद प्रशस्ति। इलाहाबाद प्रशस्ति आखिर किसने कंपोज किया? तो कालिदास, बनाभट्टा, हरिसेन या आपके विशाखदत्ता। तो आंसर क्या हो जाएगा आपके? हरिसेन। हरिसेन या हरिसेना विल बी द आंसर। ये कौन थे आपके? ये थे हमारे कोर्ट पोएट थे। कौन थे ये? कोर्ट पोएट थे, और साथ ही मिनिस्टर भी थे। मिनिस्टर थे किसके एम्पायर में टाइम पे? किसके रीन के टाइम पे? गुप्ता पीरियड के। किसके? गुप्ता पीरियड के टाइम के ये कोर्ट पोएट थे आपके। और द रूलर, उस टाइम पे रूलर कौन थे हमारे? समुद्रगुप्त। कौन थे रूलर हमारे? समुद्रगुप्त। आप सब जानते हो समुद्रगुप्त गुप्ता एम्पायर के एक बहुत ही फेमस राजा थे, जिन्हें हम नेपोलियन ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं। और उन्हीं के कोर्ट पोएट थे हरिसेन, जिन्होंने इलाहाबाद प्रशस्ति की रचना की थी। फोर्थ क्वेश्चन विल बी हु वाज द फाउंडर ऑफ द मुगल डायनेस्टी। मुगल डायनेस्टी के आखिर फाउंडर कौन थे? तो आंसर आप सभी जानते हो। कौन थे हमारे? बाबर थे। बाबर का पूरा नाम क्या है आपका? जाहिर उद्दीन मोहम्मद बाबर। ठीक है, जाहिर उद्दीन मोहम्मद बाबर। क्या हो जाएगा आपका आंसर? इसकी अगर हम बात करें, लास्ट रूलर की बात करते हैं, तो लास्ट रूलर यहाँ के हमारे कौन थे? बहादुर शाह जफर बोलो, या आप कहो बहादुर शाह सेकंड बोलो, चाहे बहादुर शाह जफर बोलो। ठीक है, दोनों ही सेम रूलर के नाम है। सेकंड बोल सकते हो या जफर बोल सकते हो, कोई भी। तो फर्स्ट रूलर हमारे बाबर और लास्ट रूलर हमारे बहादुर शाह सेकंड। ठीक है, मोस्टली फर्स्ट रूलर और लास्ट रूलर मुगल डायनेस्टी के पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने दोनों ही आपको कवर करा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हमारे छोला डायनेस्टी या चोला डायनेस्टी का कैपिटल क्या है? ठीक है, तो कैपिटल आपका क्या था? तंजावुर। क्या था आपका? तंजावुर, या फिर आप इसको तंजौर बोलो, तंजौर। ये आपका चोला डायनेस्टी का क्या था? कैपिटल था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करती हूँ। हु इंट्रोड्यूस्ड दीन ए इलाही। दीन ए इलाही किसने इंट्रोड्यूस की थी? तो आंसर विल बी अकबर। किसने इंट्रोड्यूस किया था? अकबर ने इंट्रोड्यूस किया था। कब किया था? 1582 CE में आपका इसको इंट्रोड्यूस किया था। अब आप पूछोगे दीन इलाही आखिर है क्या? तो इसमें सारे जितने भी हमारे रिलीजन है, रिलीजन लाइक आपका इस्लाम हो गया, ठीक है, सेकंड आपका हिंदुइज्म हो गया या हिंदू हो गया, सेकंड आपकी क्रिश्चियनिटी हो गई, फिर आपका उस टाइम पे एक रिलीजन चलता था ज़ोरोएस्ट्रियनिज्म, ठीक है, फिर आपका जैनिज्म। तो ये सारे रिलीजन्स का क्या था? ये कंबाइंड फॉर्म था, यानी सारे रिलीजन्स के कुछ कुछ एस्पेक्ट्स क्या करता था अकबर अपने कोर्ट में कि हाँ आप इधर से सुनिए, आप अपनी चीज़ों को बताइए, आप अपने रिलीजन की चीज़ों को बताइए। तो इस तरह की चीज़ों को इसने क्या इंट्रोड्यूस किया था? दीन इलाही को। और इसका काफ़ी ऑपोजिशन भी हुआ था बाद में रूलर्स
उसके द्वारा क्या हुआ था, इसका ऑपोजिशन हुआ था। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द क्वेश्चन विल बी हु वाज नोन एज द लिबरेटर ऑफ इंडियन प्रेस। इंडियन प्रेस के लिबरेटर किसे हम कहते हैं? तो द आंसर विल बी चार्ल्स मेटकैल्फे। क्या हो जाएगा? लॉर्ड मेटकैल्फे, या फिर आप इसे चार्ल्स मेटकैल्फे भी बोल सकते हो, ये आपका आंसर हो जाएगा। ओके, ये क्या थे? ये अगर हम इनकी बात करें तो ये हमारे गवर्नर जनरल थे इंडिया के। क्या थे? हमारे गवर्नर जनरल थे। कब थे? 1835 में। 1835 में ये इंडिया के गवर्नर जनरल थे और इन्हें लिबरेटर ऑफ इंडियन प्रेस भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। हु फाउंडेड द थियोसॉफिकल सोसाइटी इन इंडिया। थियोसॉफिकल सोसाइटी की इंडिया में किसने फाउंडेशन, किसने नींव रखी थी? तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? ब्लावटसी एंड ऑलकॉट। और भी इसमें टोटल 4 लोगों के नाम आते हैं जिन्होंने इसकी फाउंडेशन रखी थी, बट अगर हम मेन की बात करते हैं तो ब्लावटसी एंड आपके ऑलकॉट इनके क्या हो जाएंगे? वो फाउंडर हो जाएंगे। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि आखिर ये थियोसॉफिकल सोसाइटी है क्या, और इसके बारे में अगर आप चाहते हो कि वीडियो में बनाओ तो मैं नेक्स्ट वीडियो में से पूरा अच्छे से कवर करूंगी। ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वाज विथड्रॉन आफ्टर। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को किस मूवमेंट के बाद विथड्रॉन किया गया था? तो आंसर विल बी चौरी चौरा मूवमेंट। कब किया गया था? हमारा जो चौरी चौरा मूवमेंट यूपी का था, उसके बाद चौरी चौरा मूवमेंट ऑफ यूपी के बाद ही नॉन कॉपरेशन मूवमेंट क्या हुआ था? आपका विथड्रॉ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी द कैपिटल ऑफ कुषाण एम्पायर। कुषाण एम्पायर की कैपिटल क्या थी आपकी? तो ये थी आपकी पुरुषापुरा। क्या थी आपकी? पुरुषापुरा। और अगर हम मॉडर्न मतलब प्रेजेंट डे की बात करें तो ये कौन सी जगह है आपकी? ये पेशावर की जगह है। ये इसको जो अभी पेशावर जो प्रेजेंट टाइम में पाकिस्तान में है, उसको उस टाइम पे पुरुषापुरा बोला जाता था। और इनकी कुषाण की 2 कैपिटल थी। एक तो आपकी ये हो जाएगी पुरुषापुरा एंड द सेकेंड कैपिटल इज योर मथुरा। क्या थी आपकी सेकंड कैपिटल? मथुरा, जो कि अभी प्रेजेंट टाइम में आपके नॉर्दर्न इंडिया में है। कहाँ पे है? नॉर्दर्न इंडिया में। एक आपकी हो जाएगी पाकिस्तान में, एक आपकी क्या है? नॉर्दर्न इंडिया में। ठीक है, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। हमारे इंडिपेंडेंट इंडिया आज़ाद भारत का फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन थे? तो द आंसर विल बी लॉर्ड माउंटबेटन। कौन थे? हमारे लॉर्ड माउंटबेटन थे। कब से कब तक थे ये? 15 अगस्त 1947 1947 से ये हमारे 21 जून 1948 तक के गवर्नर जनरल हमारे इंडिया के रहे थे। तो ये इंपॉर्टेंट है, पूछता है फर्स्ट गवर्नर जनरल पूछे और फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया पूछे तो द आंसर विल बी डिफरेंट। दोनों का आंसर क्या हो जाएगा आपका? अलग अलग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वाज द फाउंडर ऑफ स्लेव डायनेस्टी। स्लेव डायनेस्टी के आखिर कौन आपके फाउंडर कौन थे? तो आंसर आप सभी जानते हो, कुतुबुद्दीन ऐबक ही कौन थे? स्लेव। ये स्लेव थे और इन्होंने अपनी खुद की डायनेस्टी रखी, मतलब खुद की डायनेस्टी स्टैब्लिश की, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? आपकी स्लेव डायनेस्टी बोलते हैं। और इनके बाद क्या कहते हैं? ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद किसने रूल किया? आपके इल्तुतमिश ने रूल किया। इल्तुतमिश के बाद आपकी रजिया सुल्तान ने रूल किया, देन आपके बलबन ने रूल किया। ओके, नेक्स्ट पे हम आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी हु वाज द ऑथर ऑफ इंडिका। इंडिका बुक बहुत पूछी जाती है। इनके ऑथर कौन है? हमारे मेगास्थनीज। कौन है? हमारे मेगास्थनीज। ये आप जानते हो कि आपके मौर्यन एम्पायर के बारे में इन्होंने ये बुक लिखी है। मौर्यन इंडिया के बारे में आप कह सकते हो कि इंडिया कैसा था ड्यूरिंग द मौर्यन टाइम, इस बारे में ये बुक आपकी है। ओके, तो इंडिका बुक बहुत ज़्यादा पूछी जाती है एग्जाम्स में, इसे आप इंपॉर्टेंटली कवर करिएगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच मूवमेंट इज ऑल्सो नोन एज द ऑगस्ट मूवमेंट। ऑगस्ट मूवमेंट किस मूवमेंट को हम बोलते हैं? तो द आंसर विल बी क्विट इंडिया मूवमेंट। किसे बोलते हैं? क्विट इंडिया मूवमेंट को बोलते हैं। इससे किसके द्वारा ये मूवमेंट लिया गया था? हमारे महात्मा गांधी ने इस मूवमेंट को स्टार्ट किया था। किसने? महात्मा गांधी ने स्टार्ट किया था। कब किया था? आपके 8 अगस्त 1942 को, क्योंकि ये मूवमेंट अगस्त में स्टार्ट हुआ था, अगस्त में चला था, डेट इज वाई से हम अगस्त मूवमेंट के नाम से भी जानते हैं। तो आप इससे इसकी डेट भी इजीली याद रख सकते हो। अगर पूछा जाए क्विट इंडिया मूवमेंट की डेट क्या है तो आप ऐसे याद रख सकते हो, क्योंकि ये अगस्त मूवमेंट है तो डेट इज वाई 8 अगस्त इसकी डेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इंडियन लीडर इज ऑल्सो नोन एज द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। ग्रैंड ओल्ड मैन इंडिया का किसे बोला जाता है? तो आंसर हो जाएगा आपके दादा भाई नेहरूजी। दादा भाई नेहरूजी को बोला जाता है आपके ग्रैंड ओल्ड मैन इंडिया के। ये आपके इनकी क्वालिफिकेशंस या आपके आप सब जानते हो, ये एक नेशनलिस्ट थे, साथ ही साथ ये एक एजुकेटर भी थे, साथ ही साथ ये एक इकोनॉमिस्ट भी थे आपके। ठीक है, और साथ ही साथ ये फर्स्ट इंडिया की क्या कहते हैं? ब्रिटिश फर्स्ट इंडियन थे जो ब्रिटिश पार्लियामेंट में सेलेक्ट हुए थे। किसमें? ये ब्रिटिश
पार्लियामेंट में ये फर्स्ट इंडियन थे जो कि बैठे थे ब्रिटिश पार्लियामेंट में एज अ मेंबर सेलेक्ट हुए थे। और साथ ही साथ इन्होंने INC इंडियन नेशनल कांग्रेस को भी फाउंड किया था, मतलब फाउंड नहीं किया था, ये एक को फाउंडर के तौर पे थे, ठीक है। इन्होंने कंप्लीटली अकेले नहीं फाउंड किया थे, को फाउंडर के रूप में ये दिखे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी द बैटल लेड द फाउंडेशन ऑफ विच बैटल लेड द फाउंडेशन ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ब्रिटिश रूल की नींव किस बैटल ने डाली? तो आप सब आंसर जानते हो, बैटल ऑफ प्लासी सबसे पहले जो हुआ था 1757 में, 1757 में ये बैटल हुआ था। इसी ने ब्रिटिश रूल की नींव डाली थी इंडिया में, ठीक है। नेक्स्ट की हम बात करते हैं, हु वाज द फाउंडर ऑफ द सतवाहना डायनेस्टी। तो हमारे आप सब ने ये सब डायनेस्टी, तो आप देखिए किसी भी डायनेस्टी के बारे में, उनके फाउंडर के बारे में और उनके लास्ट रूलर के बारे में, ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो बहुत मेनली एग्जाम्स में ऐसे जनरली टाइप में पूछ लिए जाते हैं। तो इनके रूलर कौन थे आपके, फाउंडर कौन थे आपके? सिमुका। कौन थे आपके? सिमुका थे। और ये कहाँ पे, ये सतवाहना डायनेस्टी कहाँ पे थी आपकी? इंडिया के दक्कन वाले एरिया में, ठीक है। दक्कन वाले एरिया में इनका रूल होता था और इनके फाउंडर थे आपके सिमुका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, हु एस्टैब्लिश द साका एरा। साका एरा को एस्टैब्लिश किसने किया है? तो द आंसर विल बी कुषाण एम्परर कनिष्क। कौन थे ये? हमारे कनिष्का ने किया है। कनिष्का किसके? कुषाण डायनेस्टी के। किसके? कुषाण एम्परर थे ये हमारे। कब किया था? 78 AD में लगभग, ठीक है। इन्होंने साका एरा को स्टैब्लिश किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वाइसरॉय इज एसोसिएटेड विद द पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905। 1905 में जब पार्टीशन ऑफ बंगाल यानी बंगाल का विभाजन हुआ तो उस टाइम पे कौन से वाइसरॉय, मतलब किस वाइसरॉय ने किया था? तो द आंसर विल बी लॉर्ड कर्जन। किसकी बात करते हैं हम? लॉर्ड कर्जन की बात करते हैं। ये वाइसरॉय थे कब से कब तक? 1899 से लेकर 1905 तक ये वाइसरॉय रहे थे। और इसी 1905 में इन्होंने अनाउंस कर दिया था, क्या अनाउंस कर दिया था इन्होंने? पार्टीशन ऑफ बंगाल को इन्होंने अनाउंस कर दिया था, ठीक है। नेक्स्ट की हम बात करते हैं, हु गेव द स्लोगन इनकलाब जिंदाबाद। तो आप सब जानते हो इनकलाब जिंदाबाद का स्लोगन किसने दिया है आपके? भगत सिंह। लेकिन आप एक फैक्ट जानिएगा कि ये जो स्लोगन ओरिजिनली किसने दिया है वो है हमारे मौलाना हसरत मोहानी, ठीक है। इन्होंने ओरिजिनली ये स्लोगन दिया है, बट क्योंकि भगत सिंह ने इस स्लोगन को पॉपुलराइज किया, क्या किया? पॉपुलराइज किया, तो इसीलिए भगत सिंह का नाम हम इस इनकलाब जिंदाबाद स्लोगन के साथ जोड़ देते हैं। लेकिन ओरिजिनली अगर हम बात करें तो मौलाना हजरत मोहानी जी ने इसका ये मतलब दिया हुआ है स्लोगन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वाज द लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। गवर्नर जनरल आखिरी कौन थे इंडिया के? तो द आंसर विल बी सी राजा गोपालाचारी। कौन थे? सी राजा गोपालाचारी, जिन्हें हम पेट नेम से यानी जिनका हम टाइटल भी देते हैं, द टाइटल इज राजा जी। किसका टाइटल देते हैं हम? राजा जी का टाइटल देते हैं। ये हमारे लास्ट गवर्नर जनरल थे इंडिया के, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत 1761 वाज फॉट बिटवीन। तीसरी लड़ाई, पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 में जो हुई है वो किसके किसके बीच में हुई है? तो आंसर विल बी योर मराठा एंड अफगान्स। किसके बीच में हुई है? मराठा एंड अफगान्स के बीच में हुई है। पानीपत के बैटल्स तो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैं एक बार अच्छे से रिवाइज करवा देती हूँ आपको। चलिए देखते हैं, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत आपकी कब हुई है? 1526 में। आप सब जानते हो 1526 में हुई है। किसके किसके बीच में हुई थी ये आपके? बाबर जाके नहीं लड़ाई किए थे, मतलब आप कह सकते हो मुगल्स के बीच में हुई थी, हेडेड बाय बाबर ना, हेड थे मुगल्स और आपके इब्राहिम लोदी के बीच में हुई थी, ठीक है। सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत कब हुई थी आपकी? सेकेंड बैटल हुई थी आपकी 1556 में। किसके किसके बीच में हुई थी? अकबर के बीच में हुई थी और आपकी हेमू विक्रमादित्य, किसके? हेमू विक्रमादित्य के बीच में सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत हुई थी। और थर्ड बैटल ऑफ पानीपत 1761 में किसके किसके बीच में? मराठास की तरफ से कौन थे हमारे? सदाशिवा बाहू, ये आपके मराठा की तरफ से थे। और अफगान्स की तरफ से आपके थे अहमद शाह दुरानी, ठीक है। ये अफगान्स की तरफ से थे, इन्होंने लड़ाई की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, हु वाज द लीडर ऑफ द रिवॉल्ट ऑफ 1857 इन कानपुर। कानपुर में जो रिवॉल्ट हुआ था 1857 की जो क्रांति हुई थी, उसके लीडर कौन थे आपके? नाना साहेब। कौन थे आपके? नाना साहेब इसके लीडर थे। और नाना साहेब कौन थे आपके? पेशवा, जो लास्ट हमारे पेशवा हैं। कौन से पेशवा हैं आपके? बाजीराव
बाजीराव सेकंड जो है लास्ट पेशवा, उनके ये अडॉप्टेड सन थे। कौन थे? रियल सन नहीं थे, याद रखिएगा, ये इनके अडॉप्टेड सन थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वाज द फाउंडर ऑफ द प्रार्थना समाज? प्रार्थना समाज की नींव किसने रखी? तो आंसर विल बी आत्माराम पांडुरंग। कौन थे? आत्माराम पांडुरंग ने आपके प्रार्थना समाज की नींव रखी थी। एंड कमिंग टू आवर लास्ट क्वेश्चन, दैट इज विच कांग्रेस सेशन अडॉप्टेड द रेजोल्यूशन ऑफ पूर्ण स्वराज? पूर्ण स्वराज की बात किसने की थी? पूर्ण स्वराज मतलब क्या होता है? टोटल इंडिपेंडेंस। क्या होता है? टोटल इंडिपेंडेंस, या आप कह सकते हो कंप्लीट इंडिपेंडेंस की जो बात की थी, कंप्लीट इंडिपेंडेंस की, पूर्ण यानी कंप्लीट स्वराज की, कंप्लीट इंडिपेंडेंस की बात किस सेशन में हुई थी आपके? द आंसर विल बी लाहौर सेशन। लाहौर सेशन किसका? कांग्रेस का लाहौर सेशन कब था? 1929 का जो सेशन था उसमें पूर्ण स्वराज की बात रखी गई थी। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पूरे के पूरे यहाँ पे हमारे पूरे के पूरे 25 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। उसमें हमने आपको फैक्ट्स भी बताए, सबके आंसर्स भी बताए, और हमने साथ ही साथ सारे के सारे ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर किए जो कि गवर्नमेंट एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चंस आपके हिस्ट्री से थे। अगर आप नेक्स्ट वीडियोज़ में पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स एंड इस तरह के सब्जेक्ट्स के क्वेश्चंस चाहते हो, PYQs चाहते हो, तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में इन्फॉर्म करिएगा। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।